सेट करने की जरूर सोची होगी चेन्नई राइनोज की टीम ने। फिलहाल अब कार्य इतना आसान है क्योंकि दोनों तरफ से दबाव डाल के रखा हुआ है। गेंदबाजी में परिवर्तन अब पार्ले बॉलिंग एंड से आते हुए बेनी, पहला ओवर लेके आते हुए अरुण बेनी, दाहिने हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज। और काफी ऐसे अतुल गेंदबाज नजर आ रहे हैं केरला स्ट्राइकर्स के पास जो कि इस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं, मीडियम पेस। और इस विकेट में काफी कामयाब भी। शुरू में मणिकूटन को देखा था हमने, बढ़िया स्पेल उनका रहा। और वही लगता है कि बहुत मेहनत की है। देखिए बिल्कुल सटीक, अगर आप देखें विकेट टू विकेट गेंदबाजी हुई है, ज्यादा वाइड गेंदबाजी हमने देखी नहीं आज। और बिल्कुल जेंटल मीडियम पेसर्स हैं और इस विकेट के लिहाज से बिल्कुल आइडियली सूटेड है। कई बार ज्यादा कोई गेंदबाज होता है तो बल्लेबाज को उसकी स्पीड रास आ जाती है, उसको इस्तेमाल कर लेता है। और ज्यादा तेज करने में कई बार दिशा भी आप भूल जाते हैं जब स्विंग और सीम ना हो। तो ऐसा नहीं किया है, तो इसीलिए हालात ये हैं कि लगभग 6 रन की औसत से ही रन बन रहे हैं। यार अच्छी चीज है, ज्यादा रूम नहीं दे रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से गति मिश्रण करते हुए पहले ही पढ़ लिया था, गैप भेदने में सफल नहीं, प्रयास जरूर कर रहे हैं। पिछली 14 गेंदों की बात करें, मात्र 18 ही रन आए हैं। और अच्छी चीज चेन्नई राइनोज के लिए कोई भी विकेट नहीं गवाई। शांतनु जिस रोल के लिए जाने जाते हैं, एक छोर संभाल के रखा है उन्होंने। फिर से बिल्कुल ढीले हाथों से खेलते हुए, धकेलते हुए। पर इस वक्त अतुल दरकार है बाउंड्रीज की, बड़े शॉट्स की, क्योंकि 9 विकेट आपके हाथ में है। मैं वही कह रहा था आपसे कि विकेट ज्यादा बचाने का तुक नहीं है यहाँ पे। और मैं जानता हूँ कि लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छे खासे बल्लेबाज हैं जो हिट लगाते हैं, तो उनको मौका दें। और हाँ, ये देखिए जिस कोशिश की हमने बात की थी पर फिर भी मिडिल नहीं कर पाए और 4 रन मिल गए। तो आप अगर पूरी जोर से ना भी मारे और गैप में मारे तो आपको बाउंड्रीज मिलेंगी। सिर्फ 6 रन बनाने से ही रन नहीं बनते हैं, बाउंड्री से भी रन आते हैं। और गेंदबाज भी थोड़ा प्रेशर में आएगा, उसका टप्पा भी खराब होगा। यार एक अच्छी चीज अतुल जो शानू ने की कि आगे आए, कहीं ना कहीं अब थोड़ा चहलकदमी की, फुटवर्क का इस्तेमाल किया और गैप में खेला। खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में तादाद था पर मात्र दर्शक ही रह गया। इस बार लेग स्पिन पर दिशा से भटकते हुए और रन मिलेंगे, एक्स्ट्रास। तो देखिए जो मैं कह रहा था, बिल्कुल जैसे ही हमने स्टेप आउट किया उसने कुछ चालाकी करने की कोशिश की। अच्छी खासी गेंद कर रहा था वो और लेग स्पिन करने गया इस बार वो। और ये फर्क पड़ता है, देखिए किस प्रकार लेग स्पिन डालने का प्रयास किया। राजीव के लिए बहुत ही मुश्किल टेक, क्योंकि विकेट के बहुत करीब थे। और यहाँ पे अब बोनस रन मिलते हुए 100 रन भी पूरे हुए चेन्नई राइनोज के। 102 पे एक, अब एक्स्ट्रास 9 और बढ़िया वापसी। फिर से वही लेग स्पिन, उंगलियां घुमाते हुए बॉल के ऊपर, और आम स्पीड जो है वो अच्छी खासी है। तो टिपिकल स्पिन बॉलर नहीं है ये, क्रिस हैरिस जैसी गेंदबाजी जो करते रहे, डिबली डॉबली गेंदबाज कहा जाता है। और फिर से रूम नहीं दे रहे। तो 14 ओवर के बाद 103 पे 1 चेन्नई राइनोज। एकमात्र बल्लेबाज जो आउट हुआ है चेन्नई राइनोज के लिए, विक्रांत, जो कि 35 के स्कोर पे आउट हुए। शांतनु भी डटे हुए हैं 44 पे, अपने अर्शदा के काफी करीब। विष्णु 15 पे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। छह ओवर शेष। अब यहां से बड़ी चीज ये रहेगी कितना स्कोर, कितना टारगेट देती है चेन्नई राइनोज की टीम। और यहां पे एक बार फिर गेंद घूमती हुई, ओपन ने बहुत प्रभावित किया है। ये आखिरी अब ओवर उनके स्पेल का, चौथा ओवर।
बहुत बढ़िया गेंद, पिछले ओवर में भी ऐसी एक गेंद घुमाई थी, आर्म से अंदर आई और टप्पा खा के बाहर। तो ये बताता है कि इस पिच में पकड़ जरूर है स्पिनर्स के लिए, और ये लो स्कोरिंग मैचेस ही आज देखने को मिलेंगे। शाम होते होते शायद थोड़ा ओस पड़ के कुछ बाद में बैटिंग करने के लिए कुछ आसान हो जाए, पर आपने जो क्रैक्स की बात की थी वो साफ है कि क्रैक्स में जब बॉल की सीम पड़ती है तो कुछ ना कुछ घुमावट जरूर आती है। पर ऐसा माना जाता है एक सेट टेम्पलेट था जब T20 शुरू हुई थी, शुरुआत में IPL शुरू हुआ था कि 12 ओवर में आपको टारगेट करने 100 रन और विकेट साथ में हो तो आप एक विनिंग टोटल पे पहुंच जाते हैं। और ये एक स्टैटिस्टिक्स भी निकला था कि ज़्यादातर टीमें जो 12 ओवर में 100 रन पे पहुंचती हैं वो मैच ज़्यादातर जीत जाती हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली। पर धीरे धीरे ये इतनी तेज़ी से रन बनने शुरू हुए हैं अब कि ये सब कुछ अब लगता है कि 10 ओवर में ही 100 रन बनने चाहिए। देखिए पावर जनरेट नहीं कर पा रहे। जी, और जैसे अतुल आप कह रहे थे, अब सतह का कितना फर्क पड़ता है। कल आप मुंबई में थे जहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बल्ले पे आ रही थी, एक हाई स्कोरिंग मुकाबले दोनों देखने को मिले। और यहाँ पे एक अलग विकेट है, अलग कंडीशंस हैं, और दोनों बैट्समैन जो क्रीज पे हैं अभी, शांतनु और विष्णु हुआ, काफी सूझबूझ से खेलते हुए, इतना आसान नहीं उनके लिए। एक रन और मिलेगा, इसके साथ 15 ओवर की समाप्ति। 107 पे चेन्नई राइनोस। एक सफलता मिली है केरला स्ट्राइकर्स के लिए, गोपन को। अब उनकी इकॉनमी भी काफी बढ़िया। मणिकूटर ने शुरुआत अच्छी की थी, नायर थोड़े महंगे साबित हुए अपने आखिरी ओवर में। तीसरे ओवर में नंद कुमार की ने भी मात्र एक ही ओवर डाला जिसमें 10 रन ने कंसीड किए थे। तो 15 ओवर के बाद चेन्नई राइनोज 107 पे, शांतनु 45 पे, विष्णु अभी 18 पे 17 गेंदों का सामना किया है। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली। आइए अंजुम चोपड़ा और रोहन गावस्कर। शुक्रिया अजय। अरुण बेनी आए हैं अब गेंदबाजी संभालने के लिए केरला टीम के लिए, और जितना एक मुश्किल समय ये गेंदबाजी के लिए है उतना ही बल्लेबाजी के लिए भी बनता जा रहा है, क्योंकि चेन्नई राइनोज ने अपना मोमेंटम नहीं अभी तक प्राप्त किया है। बट इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, पहले चलते हैं नीचे मैदान के साइड में कि गेलन के साथ कौन है। गेलन looking completely engrossed in the game right now, even though he's right next to me. We have Vikrant, who is one of the most strongest players for the Chennai Rhinos. You're meant to be one of the all-rounders, one of the strongest players. मुझे ये बताइए, what are you and your team going to bring to the table this time around in this season? What can we expect from the Chennai Rhinos? We've always given our best. Even this time we're trying to give our best. So we don't think about the results. We just try to give our best out of the game. Is there any particular plan or strategy that you guys have kind of made for this season particularly? Just enjoy the game, that's all. Okay, and when you enjoy, I guess everything else falls into place, right? Yeah, we're all here to enjoy, so we just want to do that. All right. Just in case, we'll put up the prediction hat right now. Just in case you got to predict, how much do you think the Chennai Rhinos are going to end up with? What kind of a score is going to be a good score for them to end up with today? I think around 150 to 160 will be a good score in this wicket, because the wicket is a bit slow. So I think 160 will be par. Yeah. All right. Kerala strikers are looking a little shaky at the moment. They've just managed to get one wicket as of now. We're already 15, almost 16 overs down. What do you think? Do you think you guys are definitely going to take the win today? See, as far as Vishnu is inside, I think we have a very good chance today, yeah. All right. Thank you so very much, Vikrant. It's over to commentary.
8 रन अभी तक आ चुके हैं इस ओवर के अंदर और ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये 50 रन की पार्टनरशिप करने के बाद इस साझेदारी ने ये ठोस कदम उठाया है कि इन्होंने ही अब मैच का भार उठाना है। एक और ओवर की समाप्ति 115 एक विकेट के नुकसान पर। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL